हेलो। जी प्यारे भाई। हाँ, तो ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी तो रिश्ता भेजा था। आप एक्स मुस्लिम है ना? नहीं। ओके, मुस्लिम है। हाँ। ओके। पहले आ चुके हज़रत हैं शायद आप। हाँ, आ चुके हैं। ओके, जी, क्या एक कहना पिछले है? 2-3 स्ट्रीम से आ रही है कंटिन्यू। हाँ, वही याद है। कहना जी, ये है कि हज़रत हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जो थी, हाँ। वो मैंने पढ़ा है कि उन्होंने मोहम्मद को ये अपना रिश्ता पैगाम भेजा था। यार ये तो मेरे को नहीं लग रहा है मुस्लिम है, ये मोहम्मद बोल के बुला रहा है, हम खुद मोहम्मद सिर्फ नहीं बोलते हैं। देखिए, मोहम्मद का मतलब बहुत प्यारा है। ज़रूरी नहीं है कि आदमी उसके साथ कुछ और जोड़े। जो अच्छा, कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ना, वो सब हाँ, दिखावा लगता है मुझे। मोहम्मद अच्छा का दिख मतलब ये होता है जिसकी तारीफ की गई हो। अच्छा, लेकिन ये तो कुरान के अगेंस्ट में है। कुरान कैसे? अल्लाह कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारे किस्म की तारीफ जो है वो अल्लाह के लिए है। तो जब हम किसी बंदे की तारीफ करते हैं तो वो भी उसमें अल्लाह ही की तारीफ रहती है। कैसे अल्लाह की तारीफ रहती है? क्योंकि अल्लाह जैसे रहम करता है तो रहम तो इंसान भी करता है अच्छा, मैं एक किसी दूसरे मिसाल पे। देता हूँ। मैं एक मिसाल देता हूँ, ठीक है? भाई लोग 12 बजे नहीं है, लेकिन इनके दिमाग को खोलने के लिए मुझे कभी-कभी थोड़ी गंदी मिसालें भी देनी पड़ती है। थोड़ा आप लोग झेल लेना, हेडफ़ोन लगाएँ। इन्होंने कहा कि किसी की तारीफ़ हम कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम अल्लाह की ही तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, मिसाल के तौर पे अपना जॉनी सिंस ले लो और मियाँ खलीफा ले लो, ठीक है? अब कोई जो है वो जॉनी सिंस और मियाँ खलीफा की तारीफ़ कर रहा है कि ये लोग बहुत अच्छा डिंगी-डिंगी करते हैं। अब बताओ, ये भी तारीफ़ अल्लाह की तरफ ही जा रही है? मेरे कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है कि नहीं? मेरा वो सवाल नहीं है। आपने कहा कि किसी की तारीफ करना, वो अल्लाह की ही तारीफ करना है, तो मैंने आपको एक मिसाल दे दी। जॉनी सिंस और मियाँ खलीफा जो है अच्छा डिंगी डिंगी करते हैं, मैं तारीफ कर रहा हूँ उसकी, या कोई तारीफ कर रहा है, तो अब ये तारीफ भी अल्लाह की तरफ ही जा रही है? अल्लाह के अच्छे नाम है, बुरे नाम नहीं है उसके, तो अल्लाह को बुरे नाम से नहीं पुकारा जा सकता। बुरे देखो, आप लोग है ना, जब कोई आर्ग्यूमेंट बनाते हो ना, तो ऐसी ही फंसते हो आप लोग। इसी वजह से जो चीज गलत है उसको गलत कहना चाहिए। आपका अल्लाह अल्लाह कह रहा है देखिए, कि आपको मैं कह सारे रहा हूँ कि सारे किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है, तो अल्लाह सारे रहमान और किस्म की रहीम तारीफ है। अल्लाह ही के लिए, किसी और की तारीफ नहीं हो सकती। अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहम करता है, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तारीफ की बात हो रही है। अगर कोई जानवर अगर तकलीफ में है तो इंसान उस पर रहम करता है, उसे पानी पिलाता है, तो वो भी एक रहम ही हुआ। तो अल्लाह ने अपने लिए कुछ सिफ़ात प्रिज़र्व करके रखा, कुछ सिफ़ातें भाई इंसानों कुछ को भी थोड़ा सिफात है बहुत ना, दे दिया। लेकिन कुछ सिफात होगी, उसकी लेकिन तरफ से यहाँ पे कुछ तो अल्लाह सिफ़ात कह रहा अल्लाह है। ने मोहम्मद भाई सल्लल्लाहु अलैहि सुन वसल्लम को तो भी ले दिया, भाई, भाई सुन तो तभी ले तो रहमतुल लिल आलमीन कहलाए वो। भाई, ये सुन तो ले। कुछ सिफात होना ये एक अलग मसला है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि सारी किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए है। तो अब मोहम्मद साहब की तारीफ करके तुम मोहम्मद साहब को अल्लाह से जो है वो मिक्स कर दे रहे हो, वरना अल्लाह को ये जुमला नहीं कहना चाहिए था। मोहम्मद साहब का नाम ही शिर्क भरा है। अल्लाह के साथ शरीक करते हो आप लोग। मेरे प्यारे, अल्लाह के साथ आप शरीक करते हो, शर्म नहीं आती आप लोग? इतना महान अल्लाह है मेरा प्यारा अल्लाह, उसके साथ आप मोहम्मद साहब को शरीक करते हो, मुशरिको। शर्म ना आई तुम्हें? उसके उसके हया आगे नहीं तो आई? पढ़िए। अल्हम्दु के बाद फिर अल्हम्दु के बाद रब्बिल आलमीन लिखा हुआ है। हाँ मालूम है, तो सारे जो जहां का सारे जो जहानों रब का है, रब है। तो मैंने कहा ना, जो सारे जहानों का रब है, उसके साथ तुम एक बंदे को मिला रहे हो, मोहम्मद साहब को। इंसानों की भी तो तारीफ हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं कर सकते,
क्योंकि अल्लाह कह रहा है सारी तारीफ उसके लिए है, आप नहीं कर सकते। अगर आप एक मुसलमान हैं, आप अगर अल्लाह को मानते हैं तो आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते। नो वन डिजर्व, तारीफ करने के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, तो वो इंसान डिजर्व नहीं करते। माशा अल्लाह और सुभान अल्लाह क्यों कहा जाता है? दोनों का मतलब क्या है बताओ जरा, क्या तुम बेवकूफ हो क्या यार? सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह का मतलब बताओ। सुभान अल्लाह पाकी है अल्लाह की। अच्छा, सुभान अल्लाह जो है, हाँ ये पाक है अल्लाह। और माशाअल्लाह, ये तो अल्लाह की अल्लाह तारीफ ने कर रहे हो, तुम अल्लाह की तस्बीह कर रहे हो। हाँ, माशाअल्लाह का मतलब, माशा अल्लाह का मतलब अल्लाह ने जो चाहा वो किया। हाँ चाहा था। हाँ, तो यहाँ पे इंसानों की तारीफ कहाँ से आ गई? नहीं, जैसे कि कोई अच्छी चीज आदमी देखता है तो उसको माशा अल्लाह बोलता है कि नहीं बोलता है? एग्जैक्टली सोचो, आदमी अच्छा करता है, लेकिन आप ये देखिए, हमारे एडम साहब भी वही लिख रहे हैं कि आप मेरा ही पॉइंट साबित कर रहे हो कि आदमी अच्छा करता है, आप कहते हो सुभान अल्लाह, पाक है अल्लाह की जात, पाक है अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हुआ। यानी आप यहाँ पे क्रेडिट उस इंसान को नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप घूम के उसको अल्लाह की तरफ भेज रहे हैं। तो ये तो आप मेरा ही पॉइंट साबित कर रहे हो। एज अ मुस्लिम आप कभी भी किसी की तारीफ कर ही नहीं सकते, आपने अल्लाह की तारीफ करना है, क्योंकि अल्लाह ने बात साफ साफ कह दी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हर किस्म की तारीफ अल्लाह ही के लिए है। अलहम्दु का मतलब क्या होता है? आप बताइए, मैं आपको ये बता देता हूं, ये देखिए ट्रांसलेशन आपको बता देता हूं, रुकिए, दस ये दस ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन नहीं बता है, देता हूं। आप बताइए ना अलहम्दु का मतलब क्या होता है? बता रहा हूं, मैं क्यों बताऊं, मैं तुम्हारे उलमा उलमा को बताऊंगा, मेरी थोड़ी ना मानोगे तुम। ये लो, रुक जाओ, क्या हो गया, आ जा, ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, all praise is for Allah, all praise is due to Allah, praise belongs to Allah, praise belongs to God, praise be to Allah, praise be to Allah, praise be to Allah, all the praises and thanks be to Allah। ये देखिए, फी जिलाल कुरान, तारीफ अल्लाह ही के लिए है। मौदूदी साहब, तारीफ अल्लाह ही के लिए है। जालंधरी साहब, सब तरह की तारीफ खुदा ही को है। कुल शुक्र और कुल सना अल्लाह के लिए है। बयानुल कुरान। फिर तुम्हारे ये शेखुल हिंद महमूद अल हसन क्या कहते हैं? सब तारीफ अल्लाह के लिए है। जुनागढ़ी साहब, सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए है। और मौलाना अजीज हक अल उमरी साहब कह रहे हैं, हर प्रकार की प्रशंसा उस अल्लाह के लिए है। और मौदूदी साहब का जो रोमन वर्जन है, तारीफ अल्लाह ही के लिए है। तो आप किस तरीके से, ये क्या है साहिल, कृपया अब बहस मंच के बजाय एक स्कूल खोले। कौन सी स्कूल खोलो? यहाँ पे आपने स्कूल नहीं लिखना था, आपने विद्यालय लिखना चाहिए था। एडम साहब, आपका गूगल जो है वो, या जहां से आप ले रहे हैं, वो थोड़ा सा गलती कर रहा है। ये स्कूल अंग्रेजी वर्ड है, आपने विद्यालय लिखना है उसमें। तो फैसल साहब, मैंने आपको तर्जुमा भी बता दिया। अब बताइए कि मोहम्मद नाम खुद एक गूगल को समझा। मोहम्मद नाम खुद एक शिर्क से भरा हुआ है जी। देखिए मेरा वहीं पर सब जवाब रुका हुआ है कि हम जवाब दिए थे कि जिस तरह से अल्लाह रहमान और रहीम है, लेकिन एक इंसान दूसरे मखलूक पर वो रहम करता है, तो अल्लाह की सिफत थोड़ी सी 1% इंसान के अंदर भी आ गई। थोड़ी सी ना, यहाँ पे कुल तारीफ जो है वो अल्लाह के लिए है, थोड़ी सिफत की बात नहीं हो रही है। तो थोड़ी सी सिफत अल्लाह ने डाला होगा, यहाँ पे अल्लाह कह रहा है कुल तारीफ, यानी सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। तो हमने कहा कि अल्लाह के सारे अच्छे नाम हैं, अल्लाह के जितने नाम अच्छे हैं, तो अगर हम हाँ, किसी की तारीफ कर रहे हैं तो उसमें अल्लाह ही की तारीफ है। तो मैंने लेकिन फिर एक मिसाल आपको दे दी कि आपने जो कौन से, मिसाल दिया, उस हाँ, मिसाल के बारे में मैं जान रहा हूँ, उसको ध्यान में रख करके ही मैं बोल रहा हूँ।
आपने जो मिसाल दिया था उसके हिसाब से भी मैं बोल रहा हूँ कि अच्छे ही नाम है सब अल्लाह के, उसको गलत मिसाल से नहीं समझाया जा सकता। अल्लाह नहीं, गलत पाक है। मिसाल जब क्या, मैंने आपको जब जॉनी सिंह और मियां खलीफा की मिसाल दी, इसमें क्या गलत जब मैंने जब मिसाल दी? अल्लाह तारीफ जब ही तो अल्लाह की है। अल्लाह जब पाक है तो हम उसे नापाक चीजों से कैसे मिसाल दे सकते हैं? अरे पाक नापाकी की बात नहीं, तारीफ की बात चल रही है। बात वही तो हम कह तारीफ रहे हैं कि तारीफ किसको कहते हैं? एक अच्छा एक पाक बात हस्ती को बताओ। हम नापाक चीज से अच्छा मिसाल कैसे दे सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, जॉनी सिंह और मियां खलीफा को देखा है कौन? आप? रियल में नहीं देखे हैं, रियल में तो आपने भी नहीं देखा होगा। अरे रियल की बात नहीं कर रहा भाई, ऑनलाइन देखा है ना? हाँ, बहुत से मीम्स मैंने देखे हैं। अच्छा डिंगी डिंगी देखा है? हमको इसकी जरूरत नहीं है। अरे देखा है क्या पूछ रहा हूँ भाई। हाँ। देखा है? ये- अरे देखा है तो उसमें क्या? ओ बाप रे बाप। देखा है तो अच्छा करते हैं नहीं करते हैं? अच्छा क्या करते हैं? अच्छे यहाँ तरीके से बात डिंगी डिंगी करते अल्लाह हैं कि की नहीं जो करते हैं? अल्लाह की जो पाकी बड़ाई बयान करेंगे तो उसमें अल्लाह अल्लाह ताला को अच्छी ही चीजों से मिसाल दिया जा सकता है। अरे तो अच्छा करते हैं क्या नहीं करते डिंगी डिंगी, वो पूछ रहा हूँ। बिल्कुल गलत करते हैं क्योंकि ये अल्लाह के हुक्म के क्या खिलाफ है। भाई, काम गलत कर रहे हैं, काम की बात नहीं कर रहा हूं। और काम भी क्यों, वो तुम्हारे इस्लाम के हिसाब से गलत है। तब तो ठीक है, शैतान मैं मैं शैतान पूछ रहा यही हूं कि बोलता है कि मैं बहुत अच्छे अच्छा तरीके से लोगों को करते हैं या बता नहीं रहा हूँ। करते हैं? हाँ। अच्छे तरीके से करते हैं या नहीं करते हैं? वो लगन तारीफ नहीं लगाते हुई, हैं? वो हाँ? तारीफ नहीं है, वो तो जलील जलालत है। मैं जलालत वाला काम वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अच्छे तरीके से करते या नहीं करते हैं? नहीं, वो गलत है, वो गंदी चीज है। अरे भाई मैं गंदी अच्छी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वही तो बता रहा हूँ कि काम अच्छे अल्लाह तरीके से, पाक है। परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस उनका कैसा है? सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्लाह को किसी बुरी अच्छा चीज से उसपे भी मिसाल नहीं सुभान दिया अल्लाह, सकता। लो भाई, मियां खलीफा और जॉनी सिंस के काम में भी अरे, इन्होंने कह दिया कि सुभान अल्लाह। हमने उसे अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं। अल्लाह पाक है और अल्लाह को गलत चीजों से मिसाल नहीं दिया जा सकता। हम बार बार एक ही बात बोल रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। लो भाई, जॉनी सिंस और मियां खलीफा का काम भी भाई ने कहा सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह। हम किस बात के लिए कहे हैं? हाँ सुभान अल्लाह किस अल्लाह बात? की पाकी बयान कर रहे हैं। हम हाँ ना, उसकी इसमें भी जिसकी अल्लाह की बात। जिसकी आप देखो मिसाल दे रहे हैं इस उसकी बड़ाई नहीं कर रहे हैं हम। सुभान तो अल्लाह हम आप, बोल रहे हैं। हम हाँ अल्लाह का नाम ले रहे हैं। आपने जो आर्ग्यूमेंट सेट किया है उस हिसाब से बिल्कुल आप सही है कि अगर जॉनी सिंस और मियां खलीफा अगर अच्छे से डिंगी डिंगी करेंगे, आप जब तारीफ करेंगे तो आप कहेंगे सुभान अल्लाह, क्योंकि आप मियां हम खलीफा उसके और लिए जॉनी सुभान सिंस अल्लाह की नहीं तारीफ बोले हैं। नहीं कर सकते। आपने अल्लाह की तारीफ करना है। आप यहाँ भी मेरा ही पॉइंट जो है वो प्रूव कर रहे हैं कि आपने तारीफ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करना है। अब बताइए कि मोहम्मद नाम खुद एक शिर्क हुआ या नहीं हुआ? नहीं बोल तो रहे नहीं हुआ। यार अभी साबित हुआ। कुछ साबित नहीं आप हुआ, अभी कोई हम भी तो बोल अच्छा ही रहे हैं। काम करेगा मेरा तो कोई आप बात सुभान अल्लाह ले ही कहते नहीं हैं। रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो हम क्या कह रहे हैं। यार देखो ये दुनिया को क्लियर हो चुका है, अब आपको मानना है माने, ना नहीं मानना है नहीं माने। और ये अमित साहब क्या लेके आ रहे हैं, ये भी कुछ खतरनाक है। Allah 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 यहाँ भी सुभान अल्लाह बोलेंगे ना फैसल साहब? अब ये कौन क्या कर रहा है उससे हमको क्या? अरे सुभान अल्लाह तो बोलेंगे ना, लेकिन किसके लिए? ये बच्चा जो यहाँ पे अल्लाह से मोहब्बत कर रहा है, काबा से उसकी इतनी अटैचमेंट है कि वो तो पप्पियां दे रहा बच्चा है। वो तो बच्चा उसको जो सही लग रहा कर रहा है। हाँ तो इस पे भी सुभान अल्लाह बोलेंगे या नहीं बोलेंगे?
सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकी बयान करना तो हर जरूरी है सबके लिए। बिल्कुल अब भाई लोग इंसान इसके लिए भी सुभान अल्लाह ही कहेंगे। चलो आज के टॉपिक पे आते हैं। ये मुद्दा तो हमने क्लियर कर दिया है कि मोहम्मद साहब का नाम खुद एक शिर्क से भरा हुआ है कुरान की रोशनी से। अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। कहाँ गया जी, एक मिनट रुकिए। ये कहाँ पे वो हदीस है? नहीं ये वाली नहीं, ये है 182 वाली जी। ये बताइए, ये जो रसूल ने खवातीन की और महिलाओं की गुस्ताखी की है, इस पे आपको क्या कहना है? इस पर यही कहना है, हम तो कहेंगे खदीजा भी तो रिश्ता का पैगाम ले भेजी थी, खुद कुरान के खिलाफ है। अबे कुरान के खिलाफ कैसे हो गई? कुरान की कोई आयत दे जिसके खिलाफ जा रही है। साले तुम कुरान लोग में अहले चॉइस कुरान में प्रो साफ लिखा मैक्स है हुआ ना, है। सुन, तुम जैसे अहले चॉइस प्रो मैक्स को ना मेरा दिल करता है कि पिछवाड़े पे तुम्हारे तो वो हंटर से ऐसा बजाने का कि तुम्हारे पिछवाड़े लाल हो जाए। कुरान के अगेंस्ट प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अब्बू आ चुके हैं मोमिनों के। चलिए, नूर आ गया, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, सारे जग में स्ट्रीम में उजाला ही उजाला है। वेलकम करते हैं, सुस्वागतम वाह, करते हैं फर्सी सलाम के साथ हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन एडम साहब का। वेलकम इतना नूर के खूबसूरत साथ। सिंगिंग, इतनी खूबसूरत सिंगिंग। वल्लाह थोड़ी हबीबी प्रैक्टिस सर, कर रहे हैं ताकि लोगों के कान ना फटे। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। नेक्स्ट टाइम आपका स्वागतम मैं आप ही से कराएगा। अच्छा, इतना खूबसूरत सिंगिंग के साथ स्वागतम, मैं कहता हूँ क्या बात है। क्या आपने एक तो जबरदस्त स्ट्रीम बनाई है। हाय हाय हाय, हाय हाय। नहीं ये लेकिन ये तो कुरान के खिलाफ है एडम साहब, हमारे भाई कह रहे थे ये। यार एडम, मेरे को सबसे ज्यादा चिढ़ ये अहले चॉइस प्रो मैक्स लोगों से, पता नहीं क्यों। अब भाई मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ सर। मैं कहता हूँ कुरान की आयत दिखा नहीं सकते ये लोग इसके खिलाफ रखने के लिए, मगर खतीजा का इसने नाम लिया, खतीजा का नाम तो दिखा नहीं सकता ये कि कुरान से हाँ, दिखा दे कुरान में खतीजा कहाँ का से नाम। खदीजा दिखाएगा? और ये जो खतीजा को इसने अभी बोल के व्यभिचारिणी बना दिया है, तो मसला इसके साथ है भाई। हाँ, नहीं मैं अभी इससे यही पूछ रहा हूँ कि भाई कुरान की कौन सी आयत के खिलाफ ये हदीस जा रही है, जरा बताओ। जहाँ तक मुझे याद है, शायद सूरह नूर में ऐसा कोई लिखा हुआ है कि अपनी पसंद से जो पसंद आए उससे निकाह कर लो। शायद। बताओ, शायद हो भी, शायद। कहाँ पर लिखा हुआ है ये नहीं पता, नहीं लिखा हुआ जरूर है, हाँ खोजने तो से मिल ढूंढ जाएगा। के निकालो, ढूंढ के ढूंढ निकाल के लेंगे, ऐसे निकालो। क्यों हो रहे हो? हाँ, लाओ, ढूंढ के लाओ। सो निकालो निकालो निकालो, अच्छा एडम निकालो भाई, आप निकालो आपके माइक की आवाज निकालो। बहुत स्लो है। बहुत स्लो है यार। मुझे कल ऑलमोस्ट मैंने डबल टिकटॉक पे की है भी तब लोग कह रहे थे जाके। कि बहुत स्लो है। ये क्या बात हो रही है यार। नहीं, अभी मैंने आपकी 180 प्लस पे की है, तभी जाके साहिल और आपकी आवाज मैच हो रही है। दोस्तों, हाँ मेरे को, आवाज कैसी है? हाँ अभी परफेक्ट है, मेरे को तो आ रही है। और अमित भाई अब ठीक है, बराबर में चल रही हाँ, है? आवाज तो ठीक है, लेकिन आज कब है नॉर्मल जैसे रहती है उससे। हाँ, अपन वापस नहीं आता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, आवाज बराबर है, मेरे को आवाज सही आ रही क्लियर है। है, लेकिन स्लो है आज आज। हम प्यार से भी ना बोले। भाई आवाज अगर चेक करना है एडम की कितनी खतरनाक है तो कान में हेडफोन लगा लो, अपने आप पता चल जाएगा। जब एडम, अगर कान में हेडफोन है, जब एडम बोलता है तो वॉइस हमको कम करनी पड़ती है, फिर जैसे ही मोमिन बोलता है वॉइस बढ़ानी पड़ती है फिर से। इतनी पावरफुल उसकी आवाज है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो टिकटॉक पे डिबेट चल रही थी, कल की बात है अभी, तो परसों की। तो वो जनाब, पहले लोग कहें यार एडम आपकी आवाज कम है, उधर से मुसल्टे आ गए, तो मुसल्टे बोले आवाज ज्यादा है। मैं कहा यार अपनों को हमारी आवाज कम लगती है, मुसल्टों को हमारी आवाज ज्यादा लगती है, ये हो क्या रेला है? हाँ भाई फैसल, मिल गई।
मर्द को लेके मिला है लेकिन औरत को लेके नहीं मिला है, लेकिन हम ये कहेंगे यस 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 यस, और वो भी नूर में नहीं है, निसा में है, गंधे। तूने पहले सूरत भी गलत बोली थी तो उससे मर्द क्या को साबित लेके होता है? तुम्हारा रसूल ये एक्चुअली देखा जाएगा तो गालीबाज है। औरतों को हाय दबाया गया है, औरतों को हदीस दबाया गया है, महिलाओं हदीस को में तो कुछ दबाया भी गया रहता है। है अल्लम गलम। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। देखो, ये जो बात है कि इंसान अगर कोई पसंद नहीं करे तो उसे कर ही नहीं सकता, हाय 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 हाय, किसने कहा? कुरान की आयत दे दे, और इससे कोई बुराई नहीं है कि अगर दे दे पसंद यार बिना कुरान की आयत। हेलो हेलो, आगे बिना क्यों भाग रहा है? जो बोला उसकी कुरान की आयत तो दे दे। बिना पसंद के तो कोई कर ही नहीं सकता। काहे लिए फिर बोली जा रहा है कुरान की आयत नहीं दे रहा है इस बात पे भी? ये कुरान के खिलाफ भी नहीं है, कुरान को सपोर्ट और भी नहीं दिखा कर रहा तो है, सही कुरान की न्यूट्रल है। आयत। बोले तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। अच्छा साहिल, जो मर्जी चीज है ये कुरान बात से ये साबित नहीं बात होता, जो मर्जी ये चीज है हदीस न्यूट्रल है। ये हदीस की बात जो है सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन हमारा यहाँ पे गलत मंतिक ये साबित कर, कहता है, हमारा मंतिक ये कहता है कि पसंद तो करना ही क्या होता है, साबित चाहे करना? औरत हो चाहे आदमी। क्या? साबित कर, तेरे मन से कुरान चलने लगा, इस्लाम चलने लगा, डंगर। मेरे मन से नहीं चल रहा है, हम बता रहे फिर हैं मन की बातें ना कर हमारे से। ये ये जो हदीस बता रहे हैं ना आप, ये हदीस कुरान के खिलाफ भी नहीं जा रहा, कुरान का सपोर्ट भी नहीं कर रहा। ये कुछ नहीं है, ये अपने आप में खाली है। अच्छा अच्छा लो जी साहिल साहब, अब कुरान के खिलाफ भी नहीं जा रहा और कुरान से सपोर्ट भी नहीं कर रहा। कहां कहां तुम लोग यार, कब तक इस गंदगी को तुम लोग डिफेंड करने की कोशिश करोगे यार? तुम लोग जो गंदगी है उसको बता मारते देते, क्यों नहीं? जब तक कयामत का दिन नहीं आ जाता तब तक हम डिफेंड करते रहेंगे, चाहे इसमें हम जीते चाहे हारे, कयामत तक हम डिफेंड करेंगे। और कयामत कयामत के के इस्लाम दिन दिन में तुम लोग अकल बाहर, तो अगर कोई मुसलमान भारतीय सेना का शख्स है तो उसका भी अकल बाहर हो जाता है इस्लाम अंदर होने से। वाह, कहाँ कहाँ से लेके आ रहा है यार ये? ये बात बिल्कुल, लेकिन छोटे क्रिकेट ने सही कही है। इस्लाम अंदर अकल बाहर। यानी इन लोगों को देखो जरा, बोल रहा है कि मैं कयामत तक दिफा करूंगा। काहे लेकिन इसलिए कि कयामत के दिन हक है, वो हो के रहेगा। और जो तुमने कहा था ना कि जब बदन के सारे अज़्ज़ा गवाही देंगे, इसका जवाब सुनो। उस वक्त उसे खौफ की ये हालत होगी इंसानों की कि उसके सारे उस वक्त गैरत ख्याल नहीं आएंगे, और बदन सारा एकदम लेकिन अल्लाह होगे के तो नंगे ना, कंट्रोल में होगा। सब होगे तो अल्लाह के नंगे। कंट्रोल में होगा, हाँ सब लेकिन अल्लाह के होगे तो नंगे। कंट्रोल में होगा। एक हाँ एक हाँ, मिसकाला जर्रतिन खैर होगे यरा तो नंगे ही ना मिसकाला जर्रतिन शर यरा। यार, ये तो बोल दो, होगे तो नंगे ही ना। तो उसमें क्या गलत है? हाँ, क्या साहिल साहब सारे नंगे होंगे अल्लाह के सामने? इसके साथ इसकी बहन खड़ी होगी नंगी, अल्लाह अल्लाह उसके साथ इसकी अल्लाह को माँ खड़ी होगी नंगी, और ये सब नंगे खड़े होंगे, और इसमें क्या मसला है बता, पूछ रहा है साहिल भाई। इसमें कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला ने बनाया है, और साहिल अल्लाह भाई, ताला से बड़ा कोई, अल्लाह इसमें क्या ताला मसला से है? इसके साथ इसकी माँ नंगी खड़ी होगी, इसमें क्या मसला है? जरा बताएं साहिल भाई। देखो, कोई अल्लाह मसला को नहीं है। तेरी माँ तेरे साथ नंगी खड़ी होगी, तेरी बहन नंगी खड़ी होगी, तेरी बेटी नंगी खड़ी होगी, कोई मसला तुम नहीं लोग है तुझे। तुम लोग को ये नहीं समझ में आता, क़यामत का मंजर समझ में नहीं आता तुम लोग को। अबे मंजर दिमाग खंजर पर वो पत्थर छोड़ पड़ दे। गया है तुम लोग, भाई सुन सुन दिमाग सुन। पर पत्थर पड़ गया है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा क़यामत का मंजर क्या हो फैसल, सकता है। अरे फैसल सुन, मेरी बात सुन फैसल। तेरे को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तेरी माँ तेरे सामने नंगी खड़ी होगी, तेरी बहन तेरे सामने नंगी खड़ी होगी, तेरी बेटी तेरे सामने नंगी खड़ी होगी, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या वो दुनिया है या आखिरत का वक्त है? अरे कोई भी है, तो तुझे समझ बोल में रही नहीं आ है रहा है, तुझे। भाई सुन, यही तो समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग को, फैजू समझ ही में नहीं आ रहा है फैसल, तुम लोग को कि आखिरत का अरे कैसा हैबत होगा, फैजल वो छाया सवाल होगा। नहीं है। उस वक्त तुम देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा सच क्या झूठ क्या। तुम्हारी नजरें बहुत फैजल तेज हो जा, आज तुम्हारी नजरें बहुत तेज हो गई है। फैजल ठीक है, तेरे आर्ग्यूमेंट मैंने सुन लिया, समझ लिया। ठीक है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, तो तू सिर्फ इतना कंफर्म कर दे कि तेरी माँ, तेरी बेटी, तेरी बहन, तेरी बहू तेरे पास आसपास में नंगी खड़ी होगी, तुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अगर 5 साल का बच्चा को होश रहता है कि वो क्या कर रहा है, तू वहां 2 साल 5 साल 3 का साल बच्चा रहेगा बे? अबे तुम लोग वहां पे सब जवान हो गए, माँ जवान, 5 जिस साल वक्त का बच्चा टैट रहेगा है, तू? जिस वक्त बुढ़ी भी नहीं है, टैट है, उस वक्त तेरे सामने नंगी खड़ी होगी, टैटम टैट। और ये खुद भी अरे तो तुम लोग तो ऐसा बात कर रहे हो, बदतमीज की तरह बात कर रहे हो, कहते हो एक तू से मुस्लिम बदतमीज, है हम। तुम्हारा अल्लाह करे तो बदतमीजी नहीं, हम करे तो बदतमीजी। अल्लाह कुरान में कहता है ना, उसके बूब्स जो है वो टैटम टैट होंगे,
वुल्तु पुरुष होंगे। कुरान में कहाँ लिखा हुआ है इस तरह का बात? लो जी साहिल भाई, लो भी साहिल भाई हाँ। से पूछो, अगर मैं दिखा दूं कि उनके बूब्स वुल्तु पुरुष होंगे तो क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? क्या करेंगे? दिखलाओ तो सही, मान लेंगे कि सच है। बोलेगा फिर गंदगी है कुरान में। अल्लाह ताला मच्छर की मिसाल देता है, तो अल्लाह ताला हाँ, क्या मच्छर कहता की है? अल्लाह मिसाल। मच्छर हाँ, नहीं, यहाँ पे मच्छर ये की मिसाल नहीं हो रही, यहाँ बूबो के बारे में बातें हो रही है। तुम लोग को एकदम नहीं समझ में आता, फ्रंटल कॉर्टेक्स तुम लोग का एकदम काम नहीं कर रहा है, हम समझ चुके हैं, इसीलिए तुम लोग एक्स मुस्लिम बन गए हो। क्या फ्रंटल कॉर्ड नहीं काम कर रहा है? वही तुम लोग के अंदर वो चीज समझ नहीं आ रहा है, वहां पर नस बस गया अच्छा, तुम मैं लोग तेरे का। से फिर पूछता हूँ फैसल, तूने अभी तक जवाब नहीं दिया क्योंकि तुम लोगों को शर्म आती है, इसी वजह से जवाब नहीं दे रहा। मैं 1 सेकेंड मेरा क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। मुझे ये बता कि तू, तेरी बेटियां, तेरी बहनें, तेरी माँ, तेरी बहू, तेरी पोतियां, तेरी नवासियां तेरे सामने नंगे खड़े होंगे उधर, तुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है? कहाँ पर? कहाँ खड़े होंगे? कयामत के क़यामत दिन। के रोज। कयामत के रोज क्या होता है मालूम है? तुम लोग तो अरे कयामत वो को मानते सब ही नहीं हो। मालूम है, सवाल तूने बता दिया क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब तूने बता दिया है, हमने सुन लिया। मैं एक फिर एक से सवाल दोहरा रहा हूँ, एक एक रुक जर्रा जा। जर्रा गवाही देगा, एक एक हाँ जर्रा ठीक है जर्रा गवाही देगा। भाई, मैंने सुन लिया, हम सब ने सुन लिया, सब जर्रा जर्रा गवाही देंगे, नफसा नफसी का माहौल होगा, सब मैंने सुन लिया। मैं फिर से अभी क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। कयामत के दिन तू, तेरी बेटियां, तेरी बहनें, तेरी माएं, तेरी माँ, तेरी नवासियां, तेरी पोतियां, तेरी भतीजियां, तेरी भांजियां तेरे सामने नंगे खड़े होंगे। मेरे सामने नहीं, अल्लाह के सामने। तू बाजू में रहेगा ना, क्या गायब हो हाँ, जाएगा? कौन कहाँ रहेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह के सामने। जैसे इंसान पहली बार पैदा हुआ था, वैसे ही वहां भी अल्लाह के सामने हाजिर हो जाएगा, और अबे तुम भी पहली बार हाजिर हो पैदा तो जाओगे। बच्चा पैदा होता है, तू वहां बच्चा थोड़ी ना कुरान में होगा, यही तू लिखा हुआ बच्चा। है। अच्छा जैसे फैसल, पहली बार फैसल हमने तुम्हें भेजा एक और फिर मिनट, तुम वापस आ गए एक मेरे मिनट, पास। फैसल फैसल एक मिनट, ये बता, वहां पे जब कयामत के दिन तुम्हें लोगों को डर उठाए, ही नहीं। अबे जो पूछ रहा हूं उसका सवाल का जवाब दे। जब कयामत के दिन लोगों को उठाया जाएगा, क्या वो पैदा हुए बच्चे होंगे? ये हमको नहीं मालूम है, कुरान में ये पता नहीं, हमको कुरान से नहीं पता। जब पता करके आ फिर। तो हदीस में हम कुरान में देखेंगे ना, हदीस में ही देखेंगे, पहले हम कुरान में देखेंगे कुरान में है या नहीं जो तुम बोल रहे हो। तो तुम देख के बातें आ फिर हदीस कि हदीस क्या, की बातें। क्या जिस तरीके से आप पैदा होते हो वैसा बच्चा अल्लाह उठाएगा क्या कबर? मतलब सोचो, ये कह रहा है कि कबर में तो आदमी जिस एज में मरा उस एज में जाएगा, उठाने के टाइम पे वो छोटा बच्चा हो जाएगा। डज इट मेक एनी सेंस? और बच्चे से सवाल करेगा अल्लाह, बच्चे से सवाल करेगा। तो कुरान में क्या लिखा हुआ है? 25 साल के होंगे कब अंकल। जब जो तुम जिस आर्गुमेंट जिंदगी कर को रहे जो हो है वो उसके लिए तुम्हारे डिफेंड पास करोगे यार। कुरान से क्या दलील है? क्या? जो कह रहे हो कि अल्लाह के सामने सब खड़े होंगे, तो उसके लिए कुरान से क्या दलील है? क्या दलील बोले तो नहीं खड़े होंगे? तूने खुद आर्ग्यूमेंट रखा कुरान के सामने, कयामत में खड़े सबको तो अल्लाह होंगे, उठाएगा, लेकिन किस हाल में खड़े होंगे ये तो कुरान में नहीं लिखा हुआ है। नंगे नहीं खड़े होंगे। कहाँ लिखा हुआ है कुरान में? आप नहीं मानते नंगे खड़े होंगे? हम मानते नहीं मानते उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप बताइए भाई तो कुरान में कहाँ है? जब इख्तिलाफ करेगा तभी तो हम तेरे को डिफरेंस देंगे। क्या आप ये मानते हैं कि नहीं मानते कि आप नंगे खड़े होंगे अल्लाह के सामने? हम नहीं जानते हैं, लेकिन तुम ही बताओ। चल भाग झूठे, अभी थोड़ी देर पहले उसको डिफेंड कर रहा था, जब से तू उसको डिफेंड कर रहा था कि वहां का माहौल अलग होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, खुद लेके आया टॉपिक, अब खुद भाग रहा है। झूठे। मोमिन और धोखेबाजी ना करे, ये पॉसिबल ही नहीं है। धोखेबाज। अगर सच्चाई से बात करना है तो बात करो, धोखेबाजी करोगे तो तुम्हारी धोखेबाजी पकड़ेंगे हम। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था या नहीं बोला था ये बात क्या कि वहां पे क्या नंगे खड़े बोले थे? होंगे? हम बोले थे कि तुम बोले थे? आप उसको डिफेंड कर रहे थे ना। हम कहाँ डिफेंड कर क्या रहे थे? फर्क पड़ता है? तुमको मालूम होगा तुम किस इसी दूसरे हाँ की ये तरफ तो है। ध्यान नहीं रहेगा, ये तुम डिफेंड कर हाँ रहे थे ना पहले। तो हाँ, किस लेकिन बेस पे कर रहे थे?
ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि क़यामत के दिन सब किस बेस पे तुम ये डिफेंड कर रहे थे? कुरान में जैसा वहाँ क़यामत का जो आखिरत का मंजर है, फैसले के दिन का मंजर, उसके आधार पर हम बोल रहे थे। हाँ, क्या कैसा होगा आखिरत का मंजर, कैसा होगा? कुरान में सब बता दिया गया है, इसको पूछने वाली बात क्या है? वही मैं पूछ रहा हूँ, हमको जानना है, बोलो। लोग खौफ तारी रहे हैं। ये आखिरत का मंदिर है साहब, और ये सज्जन साहब की आवाजें हैं। तुम्हें तो गाली गलौज पर उतर आया यार। गाली गलौज? कौन गाली गलौज कर रहा है? हाँ, ये क्या लिख रहा है नीचे? अबे तू यहाँ डिस्कशन पे ध्यान दे रहा है क्या वहां पे दे रहा है? अबे एक बात बताओ, कोई अपने बोसा लेता है ना कोई किसी का? तो उसमें वो किया तो उसमें गलत क्या है? एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुका। देखो मैं ये देख, नंगे खड़े होंगे इसकी हदीस दे देता हूँ। हदीस से हमको क्या लेना देना है? हदीस को हम नहीं पहले मानते? कुरान को नहीं, हम हदीस को मानते हैं, लेकिन पहले कुरान को हम देखना चाहेंगे कुरान अच्छा, में क्या है, अगर कुरान सपोर्ट में कर रहा है। कुरान में ना होगा तो हदीस को मानते हो नहीं मानते हो? कुछ चीज डिटेल अगर कुरान तो में नहीं है कुरान कोई ऐसी आयत जरूर होनी चाहिए कुरान में जो इस बात को सपोर्ट करे भाई, वरना हदीस को नहीं मानते। सारे हदीस को मना नहीं कर रहे हैं, हम पहले कुरान को अफजल रखते हैं। अरे भाई तू कायदा कौन सा बनाया, वो कायदा बता। कुरान में तो तेरी नमाज का तरीका भी नहीं है, कुरान में तो तेरा ज़कात कितना देना है वो भी मेंशन नहीं है, कुरान में तो हाथ काटने कितना काटना है, कितने पे काटना है वो भी मेंशन नहीं है। तेरा कुरान कुरान में तो है, अधूरा है। कुरान में लिखा हुआ है ज़कात कितना देना। ज़कात कितना देना लिखा हुआ है? हाँ, कुरान में लिखा हुआ कि यहूदियों ने 10% भी हक अदा नहीं किया जो हक अदा करना था, कम से कम आयत 10% है जरा, इसका कुरान में कहाँ पे ज़कात कितना परसेंट देना है, कुरान में किधर है जरा बता। यहूदियों के बारे में लिखा हुआ है कि 10% भी हक भाई अदा नहीं मेरे को किए। आयत दे, आयत 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 दे। देते हैं, मिलेगा तो ठीक है। मिलेगा तो यार तुम लोग कैसे लोग है रे बाबा, मिलेगा तो ठीक है, तो क्लेम क्यों करते हो, दावा क्यों करते हो, वो बात बोलते क्यों जिसकी दलील तुम्हारे पास नहीं है? जल्दी ढूंढ के लेके आ, दूसरा कॉलर लेते हैं।